हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए हिंदी का एक अध्याय जिसका नाम है वर्णमाला। तो मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, जैसे कि एक वन विभाग की परीक्षा आएगी, आपके लेखपाल की परीक्षा आएगी या पुलिस की परीक्षा आएगी। तो इन सब में हिंदी का जो है अच्छा स्तर आने वाला है। तो उस स्तर के मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, फटाफट से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लगें क्वेश्चंस तो। और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा। तो चलिए अपना अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो पहला है, यहाँ पे देखिए, ए है स, स और ह। दूसरा है त, थ, द, ध। तीसरा है ट, ठ, ड, ढ। चौथा च, छ, ज, झ। ज और झ, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पे इस जगह पे ज आएगा। ठीक है, ज और झ। तो आपको आंसर बताना है, जल्दी से आप आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, बताइए जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जो भी आंसर आपको लग रहा हो। चलिए, इसका आंसर है ए। ए मतलब यहाँ पे इसका आंसर है स और ह। ये आपका यहाँ पे आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, क्या कहते हैं उन वर्णों को? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर होगा अघोष। अघोष इसका आंसर रहेगा। अघोष कौन से रहते हैं? यहाँ पे आपका घोषत्व के आधार पे चलता है। ठीक है, तो वो कैसे रहते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्मीय व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है अंतस्थ व्यंजन। इसका क्या है? अंतस्थ व्यंजन इसका आंसर रहेगा। आपका क्या रहेगा इसका आंसर? अंतस्थ व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है मतलब होठों के आधार पे जो वर्ण बोले जाते हैं, ध्वनि मतलब वर्ण, वर्ण मतलब ध्वनि। ठीक है, तो कौन से हैं? ल, र, स, फ। बताइए ऐसे वर्ण, जो ऐसा वर्ण जो बिना होठों को टच किए, बिना होठों की मदद के नहीं बोला जा सके, उसे हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। बिना होठों की मदद के न बोला जा सके। देखिए यहाँ पे आंसर क्या है? फ। अब फ जो है वो बिना होठों की मदद के नहीं बोलेंगे हम, जब तक होठों को आपस में टच नहीं करेंगे तब तक फ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या संवृत। जल्दी से आंसर दीजिए। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? देखिए, उनको हम क्या कहते हैं? अकारांत। अरे सॉरी, चलिए देखिए यहाँ पे कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ब। आंसर क्या है? ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है?
प, ट, द, फ। आपको चाहिए सघोष, जिसको बोलते समय पे आपके कंठ में घोषत्व हो, कंपन हो। कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। द, त वर्ग का है ये। त वर्ग, जिसको कि माधुर्य वर्ग भी कहते हैं, इसका तीसरा वर्ण है ये। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वो क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्ण समूह को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है व्यवस्थित वर्ण समूह को। इसका आंसर है व्यवस्थित वर्ण समूह को। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? क और ख, य और र, च और छ, ट और ड़। कंठ्य ध्वनियां जो होती हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये है आपका, ठीक है, यहाँ से ये है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गले के माध्यम से होता है, ठीक है, जिनका उच्चारण किसके माध्यम से होता है? गले के माध्यम से होता है, तो कंठ ध्वनि कहलाते हैं। तो ये है, कौन सा आंसर है इसका? देखिए यहाँ पे ये है क और ख। क और ख। क वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य, ग और घ, ज और झ, ड और ढ, प और फ। इसका आंसर है ड और ढ। ड और ढ। देखिए ध्यान से, अगर आप लोग यहाँ देखिएगा, मैंने अभी भी बताया था आपको, जैसे अगर आप इससे बनाते हैं तो ये है आपका, ठीक है, इस तरीके से, तो ये होता है कंठ, यहाँ होता है तालु। तालु और दांतों के बीच में होता है मूर्धा। ये होते हैं दंत्य। उसके बाद आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ। उसके बाद कौन सा आता है? ओष्ठ। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें होता क्या है कि जो क वर्ग है वो होता है कंठ। क वर्ग के जितने भी अर्थ हैं वो कंठ होते हैं, ठीक है। च वर्ग के जो है वो तालु से रहते हैं। ट वर्ग जो रहता है वो मूर्धा का रहता है, मूर्धन्य बोलते हैं इन्हें। त वर्ग जो है आपका, ये होता है आपका दंत्य उच्चारण स्थान। और प वर्ग जो होता है वो होता है कौन सा वाला? ओष्ठ वाला, ठीक है। तो उस आधार पे आप यहाँ कह सकते हैं इसको कि आपसे पूछा गया मूर्धन्य, पूछा गया मूर्धन्य मतलब ट वर्ग के जो शब्द हैं वो वर्ण है, सॉरी, ट में कौन सा आता है? ये कौन से हैं? ट वर्ग के तीसरे और चौथा वर्ण है। ये त वर्ग का तीसरा और ये चौथा वर्ण है, ठीक है। चलिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अब अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है? अल्प प्राण मतलब ऐसे
वर्ण जिनको बोलते समय पे मुंह से कम हवा निकले, जिनको बोलते समय पे मुंह से कम हवा निकले तो उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। देखिए कौन से हैं? अ और आ, क और ग, थ और ध, फ और भ। अब अल्प प्राण में अगर आप देखिएगा तो जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण में आता है। इसके साथ ही आपके य, र, ल, व और ह, ये अल्प प्राण वर्ण में ही आ जाते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवें में आप देखोगे तो क और ग, क वर्ग के ये रहते हैं, तो इनका जो आएगा क्या आएगा? अल्प प्राण वर्ण में आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके समझ में आ रहे होंगे ये, और अगर समझ में आ रहे हैं तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, उसका लाभ ले सकें। अगला है, निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग, उ और ऊ, ए और औ, स और स, जो भी नई पैदा हुई है, प्राचीन समय से नहीं है, उन ध्वनियों में है ख और ग। इसके नीचे ये यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, ये जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? नुक्ता कहते हैं। इसके नीचे जो यहाँ पे ये लगा है ये नुक्ता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो है ये भी क्या है? नुक्ता। चलिए अगले में है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? ख, च, म, छ। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा घोष वर्ण है। मैं पहले ही बता चुका हूं, घोष वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो यहाँ पे देखेंगे हम म, प वर्ग का पांचवा होता है, इस वजह से यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो है आपका घोष वर्ण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक वर्ण व्यंजक नहीं है? उ, ख, र, य वर्ण व्यंजक नहीं है, वह आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल उ ही एक ऐसा है जो स्वर है, व्यंजक नहीं है, व्यंजन नहीं है। ये क्या है? स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा सभी लोग। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? प, ब, म, त ओष्ठ नहीं है, मतलब प वर्ग का नहीं है। तो यहाँ पे प वर्ग का कौन सा नहीं है? ट, ये इसका ओष्ठ नहीं है, ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52, 53। तो आप देखिएगा यहाँ पे, आंसर दीजिए सबसे पहले आप लोग, बताइए। चलिए देखते हैं, 52। अब इस 52 में आप लोग देखोगे तो देखिए 11 स्वर, 2 आयोगवाह, इसके बाद में 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्मीय, 4 संयुक्त, 2 उच्छिप्त,
इस तरीके से ये कितने हो जाते हैं यहाँ पे 39, और ये कितने हो जाते हैं यहाँ पे 13। टोटल कितने हो गए 52। ठीक है, चलिए निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? स, य, ग, ज। प्रत्येक वर्ण का पांचवा जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो नासिक की व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ क्या हो गया आंसर? य। ये च वर्ग का पंचम वर्ण है, च वर्ग का पंचम वर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और आई, ए और आई ये दोनों एक ही हो गए हैं, ये छोटी ए है। ठीक है, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? एक जगह पे और टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो आगे से नहीं होगी वो टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य? बताइए। कंठ तालव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ए जो बनती है ये अ और ई के मेल से बनती है। अ का उच्चारण स्थान है कंठ्य और ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। इस वजह से ए को क्या, ए और आई दोनों ही क्या कहे जाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ल, क्र, श्री, ण। अब आपसे ये पूछा गया किसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है आंसर? श्री। श्री को मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, निम्न शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? देखिए, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व का मतलब होता है कि एक ही वर्ण दो बार आ जाए, मतलब एक ही व्यंजन दो बार आ जाए। एक व्यंजन तो रहेगा आपका आधा और एक व्यंजन रहेगा पूरा, मतलब आधे के साथ एक मात्रा लगी हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। जैसे दिल्ली को देखोगे आप, तो इसका अगर वर्ण विच्छेदन करूंगा तो क्या होगा? द प्लस ई, ल, ल प्लस बड़ी ई, दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार द्वित्व हो गया, दो बार ला आ गया, तो ये क्या हो गया? दिल्ली। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स, स, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिएगा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, स्पर्श या ऊष्म संघर्षी? बताइए जल्दी से। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये कौन से कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी, क्योंकि इनको बोलते समय पे मुंह से गर्म हवा निकलती है और संघर्ष के साथ बोले जाते हैं, इस वजह से ऊष्म संघर्षी। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? चलिए देखते हैं। मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य? बताइए, आंसर दीजिए। संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, ह, त्र और ज्ञ? आंसर दीजिए। इसका आंसर है क। मतलब छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद। अब देखिए क्या होता है, छ जो होता है ना, ये होता है क और स, इनके मेल से। तो क के बाद तुरंत बाद ये क वाला आएगा,
तो क्या का के बाद आएगा छ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों से के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो देखिए सभी लोग यहाँ पे इसको ध्यान से इसमें देखेंगे तो ज और ञ, ज और ञ, ये आधा ज है और ञ और पूरा ज और आधा ध और ज और न्य। तो इसमें आप लोग देखिएगा होता क्या है, इसका आंसर देखिएगा ये आधा ज और ञ। इसमें भी ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका क्या है तो आप बोलोगे और ञ। अगर कोई पूछता है आपसे इसका क्या होगा तो ज और ञ। ऐसे आपको आंसर देना है। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, नहीं भी लगे तो भी लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।